जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड को 12वां सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। 12वां सर्ग हिंदी में। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया हुआ सुवर्ण भूषित बाण उन 7 साल वृक्षों को एक ही साथ बींधकर पर्वत तथा पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सब का भेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके तरकस में ही प्रविष्ट हो गया। श्री राम के बाण के वेग से उन 7 साल वृक्षों को विदीर्ण होता हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठ हार आदि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ सूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। पुरुष प्रवर भगवान, आप तो अपने बाणों से सम्रांगण में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हैं, पर बाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है। काकुस्थ, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सौहृद के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ककुस्थ कुलभूषण में हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस बाली का, जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है, वध कर डालिए। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए थे। उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय सुहृद को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया। सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थी भाई कहलाने वाले बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तदंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहाँ गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली और बाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेगपूर्वक किए हुए उस सिंहनाद से मानो वे आकाश को फाड़े डालते थे। भाई का सिंहनाद सुनकर बाली को बड़ा क्रोध हुआ। वह अमरस में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। फिर तो बाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध और मंगल इन दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और असनी के समान तमाचों और घूंसों का प्रहार करने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए। श्री रामचंद्र जी को यह पता न चला कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन बाली, इसलिए उन्होंने अपना वह प्राणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। इसी बीच में बाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए। वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर ऋषिमुख पर्वत की ओर भागे। वे बहुत थक गए थे, उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी बाली ने क्रोधपूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देख महाबली बाली साप के भय से वहां नहीं गया और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहां से लौट आया। इधर श्री रघुनाथ जी अपने भाई लक्ष्मण तथा श्री हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहाँ वानर सुग्रीव विद्यमान थे। लक्ष्मण सहित श्री राम को आया देख सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वे पृथ्वी की ओर देखते हुए दीन वाणी में उनसे बोले, रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। यह सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए।
बताइए इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में मैं यहाँ से उसके पास जाता ही नहीं। महामना सुग्रीव जब दीनवाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे, तब श्री राम फिर उनसे बोले, तात सुग्रीव, मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया, इसका कारण बतलाता हूँ। सुग्रीव, वेशभूषा, कद और चाल ढाल में तुम और बाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया, तुम्हें पहचान न सका। इसीलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। मेरा वह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। वीर वानर राज, यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूर्ता ही सिद्ध होती। जिसको अभय दान दे दिया गया हो उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है। यह एक अद्भुत पातक है। इस समय मैं, लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन है। इस वन में तुम ही हम लोगों के आश्रय हो, इसलिए वानर राज शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तुम इसी मुहूर्त में बाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर लौटता देखोगे। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो, जिससे द्वंद युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रही है, इसे उखाड़ कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी वह गज पुष्पी लता उखाड़ कर सुग्रीव के गले में डाल दिया। गले में पड़ी हुई उस लता से श्रीमान सुग्रीव बक पंक्ति से अलंकृत संध्या काल के मेघ की भांति शोभा पाने लगे। श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपने सुंदर शरीर से शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में जा पहुँचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मृतार्थ रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 13वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनर्मुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले, जो बाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। अपने श्रवण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूरतुल तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहाँ से प्रस्थित हुए। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे, और उनके पीछे वीर हनुमान, नल, पराक्रमी नील तथा वानर यूथपों के भी यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा, जो बैदूर मणि के समान रंग वाले निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे। कारंडव, सारस, हंस, बंजुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सबकी प्रतिध्वनि वहाँ गूंज रही थी। स्थलों में सब और हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे, जो सफ़ेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोदकर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे 2 दांतों वाले मदमत्त जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे, जो धरती की धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सबको देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। उन्हें यात्रा करने वाले लोगों में वहाँ रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूहों से सघन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा, वानर राज, आकाश में मेघ की भांति जो है वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, यह क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे वह सारा वृक्ष समूह घिर गया है।
सखी यह कौन सा वन है, यह मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल मूल और जल सुलभ होते हैं। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। उन्हीं के प्रभाव से सघन वृक्षों की 4 दीवारी से घिरा हुआ आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्धर्ष बना हुआ है। पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते हैं। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झंकारें भी सुनी जाती हैं। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। यहाँ आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियाँ भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता दिखाई देता है जो वृक्षों की शिखाओं को आविष्टित सा कर रहा है। जिनके शिखाओं पर होम धूम छा रहे हैं ये वे वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। श्री राम जो उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं उनके शरीर में किंचन मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। धर्मात्मा श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो आगे बढ़े। उस सप्त जनाश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने बाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तदंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार बाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुँचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।